नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सही होंगे, सब मजे में होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। इस थंबनेल को देख के इस वीडियो पे आपने क्लिक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक आपने क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज वीडियो को अब आप कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। अब ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कुछ तो डिफरेंसेस में होगा ना। तो वो क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज मुझे कमेंट करना। ठीक है, बिलो नीचे कमेंट करना। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा है इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन। अब एक कंपाउंड का नाम क्या है जिसे बोलते हैं इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, क्या होता है C2H6। अब इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। देखो बहुत बेसिक से हम पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे क्या समझना है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मतलब हमें फॉर्मूला तो दे दिया C2H6, ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का फॉर्मूला है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 है, C2 मतलब कार्बन 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, H6। एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द कार्बन। अब पहला एक पॉइंट आप समझो, कार्बन जो होता है भाई कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कार्बन बना दिया, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। इट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब एक इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिया भाई, एक बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बना दिया, वो एक बॉन्ड हो गया ना, कैलकुलेट करेंगे हम उसको। तो ये कितने बॉन्ड और बना सकते हैं, 3 बॉन्ड और बना सकते हैं। तो लिखा भी है 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। अभी भी क्या है, 3 वैलेंसीज हैं, मतलब 3 बॉन्ड और बन सकते हैं। सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम गिविंग। तो यहां पे क्या हो गया भाई, ये ऐसे जुड़ गया यार, H H और एक नीचे H, इधर 3H इधर 3H। ठीक है, तो ये इस तरीके से जुड़ गया, ये हो गया हमारा स्टेप 2। तो इस तरीके से C2H6 जो है हमारा फॉर्मूला, वो इथेन का हमारा बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो इथेन का है यार, वो हमें ना शायद हाँ ऊपर देने का है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हमारा है सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल सिंगल सिंगल, इधर इधर इधर, ये सब सिंगल बॉन्ड हो गए इस तरफ को। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि जितने भी जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब इसी के अंदर छुपा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का जो डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक और, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, यस, which have the molecular formula C2H8 sorry C3H8 in a similar manner। तो C3H8 है तो हमें सबसे पहले कार्बन के 3 बॉन्ड, वो 3 कार्बन ऐसे करके हमने जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिए। अब बाकी मुझे पता है भाई हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बीच वाले कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इस वाले ने और इस वाले ने एक एक बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पे बाकी से हम किसको जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। यहाँ से 3 जुड़ेगा, यहां से 2 ही जुड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आप देखो सारे कार्बन ने, हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, C3, और ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाँ 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो सो C3H8 हमारा जो है ये स्ट्रक्चर जो है सिंपल सा बन गया। So you will see the valencies of all the atoms are satisfied by single bond। मेरे मुंह को पता नहीं क्या हो रहा है, between them। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे सब बना है। Such carbon compounds are called saturated compounds। अब saturated compounds क्या होते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड, जिन कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। These compounds are normally not very reactive। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ये जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं, जिस वजह से इनकी बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है। अब भाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के, अगर कंपाउंड के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी तो वो रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट
नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, और सिंगल्स बॉन्ड जो होते हैं वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं, इस वजह से वो रिएक्टिव नहीं होते। जब वो टूटेंगे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होते हैं ज्यादा। However, another compound of carbon hydrogen has the formula C2H4 and is called the ethene। ठीक है, अब एक कंपाउंड हमारे पास आया इथीन, तो वो कह रहा है भाई चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन कार्बन का जोड़ दिया, 2 कार्बन है ना, ऐसा ना, C2H4 फॉर्मूला हो गया इथीन का, तो 2 कार्बन ये मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, और हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो एक इधर जोड़ा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 2 स्टेप हो गए। अब यहाँ पे अभी क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, अभी 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और ये तीसरा, फिर 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, अभी कार्बन को एक और बॉन्ड बनाना है इनको, तो ये आपस में ये करेंगे, एक डबल बॉन्ड बना देंगे, मतलब ये आपस में एक और बॉन्ड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना दिए, इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 और 4, तो 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब हाँ, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज, ये हमने अप्रोच देख ली। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन को पहले हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ के देखा, फिर उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ के देखा, फिर हमने देखा भाई कार्बन की वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रही, फिर हमने बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। तो वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो कार्बन और एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब आप समझ गए होंगे ना, सैचुरेटेड मतलब क्या, जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सारे नहीं कह रहा हूं मैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो ये है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7, ये हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव द फॉर्मूला C2H4 एंड इज इथाइन। देखो इसको समझना, इथेन ANE है, फिर इथ ENE है, फिर इथ YNE है। यार राइटिंग सही नहीं बन रही। ठीक है, ANE ENE और YNE। ANE जब लगता है इट इज सिंगल बॉन्ड के लिए, ENE जब लगता है तो वो डबल बॉन्ड होता है, YNE जब लगता है तो इट इज ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन डबल बॉन्ड, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से अभी हम देखेंगे इसको। वैसे तो अभी इथाइन है, इथाइन मतलब भाई ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन का। इसमें देखो ये एक कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 आपस में जो है यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और ये हाइड्रोजन के साथ हो गया, ऐसे करके ये हाइड्रोजन के साथ हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2, तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। अब इस वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमें कितने बॉन्ड बनाने होने चाहिए, कितने बॉन्ड होने चाहिए। तो सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्योंकि हमने क्या देखा था, सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है जो कि स्टेबल होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो हमने देख लिया था। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देख लो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर पाई बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड बोलते हैं पाई बॉन्ड। देखो कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के अंदर आते हैं कौन से, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, और इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड्स क्या रहते हैं, विच आर वीक रहते हैं ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और इजिली ब्रोकन हो जाते हैं। तो जब ये इजिली ब्रोकन हो जाएंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो रिएक्शन में भी इजिली पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसका मतलब है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होंगे, रिएक्टिव होंगे। इसके कंपैरिजन में जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें मिलता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वो स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है, ब्रेक नहीं होता इजिली सिंगल बॉन्ड, तो
सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज इट कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विच आर कॉल्ड पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं इजीली ब्रोकन हो जाते हैं तो रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो इजीली ब्रोकन नहीं होता, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल सा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे आते हैं। ठीक है, अब आता है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो कंपाउंड देखे उसकी हमने चेन देखी, मतलब जो भी स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें चेन देखी। चेन मतलब कार्बन 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 ऐसे चेन बन रही है। तो इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। सब में एएनई है, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एएनई मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ना भी है वैसे आगे। कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1 2 3 कार्बन एटम्स। तो जैसे मिथेन है, 1 कार्बन होगा इसमें, इथेन है 2 कार्बन होगा, प्रोपेन है तो 3 कार्बन होगा। ठीक है, सच चेन ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मोर कार्बन एटम्स, और भी हो सकते हैं। द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज गिवन इन टेबल 4.2। तो इसमें क्या आ गया, मीथेन CH4, इथेन C2H6। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, मिथेन। ठीक है, मिथेन में 1 कार्बन आएगा, फिर यहाँ 2 3 4 5 6 ऐसे जो है ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, पहले आप कार्बन लिखो, जैसे ये वाला, तो इसमें कार्बन ऐसे लिख दिए, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिए, क्योंकि एएनई है, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, और बाकी में क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, बाकी में हाइड्रोजन जोड़ दो, और कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है जो भी स्ट्रक्चर है जितना भी बड़ा होगा वो बन जाएगा। बट अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन की बात करेंगे। ठीक है, इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। ठीक है, वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर मेड। देखो ब्यूटेन जो है उसमें कितने स्ट्रक्चर है, उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, तो 4 कार्बन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन जो है यहां पे बन गया। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन, बाकी में हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे। तो इसमें भी हाइड्रोजन हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, इसमें भी हमने सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ दिया। तो सिंगल बॉन्ड मतलब कौन सा हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड से हो गए। तो वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव सेम फॉर्मूला। इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, C4H10। यहाँ पे भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, आप गिन के देख लेना। ठीक है, वही मिलेगा आपको। तो अब ब्यूटेन के हमने, ब्यूटेन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, C4H10। ठीक है, इसके 2 स्ट्रक्चर्स मिल गए हमें, तो यहां पे एक डेफिनेशन आती है, सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो इन्हें बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 सेम है, ब्यूटेन है। ठीक है, ओके, ब्यूटेन में से आग जलाने के भी काम आती है, इन एडिशन टू, मतलब फ्यूल की तरह काम आती है, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन। ठीक है, एक तो हो गई भाई स्ट्रेट, एक हो गई ब्रांच। स्ट्रेट तो हमने देख ली थी, ये स्ट्रेट है, जैसे ये ब्रांच हो गई। ठीक है, अब क्या बोला इसके बाद, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग मतलब गोले में होगा, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, हैव द फॉर्मूला C6H12। ठीक है, साइक्लो मतलब घुमा हुआ है। ठीक है, हेक्सेन, हेक्सेन में कितने होते हैं भाई, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये आपको ना कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये पता चलेगा अपने को इससे, ये जो अभी देखा हमने, ये अब जैसे यहाँ पे हेक्सेन है तो यहाँ पे क्या है, 6 लिखा, 6 कार्बन, तो आपको पता होना चाहिए पेंटेन में कितने हैं, ब्यूटेन में, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, कितने कार्बन है। कार्बन पता रहेंगे तो आप हाइड्रोजन जो है उसमें जोड़ दोगे और आसानी से जो है उसका स्ट्रक्चर
बना दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन एज द, नहीं ये तो हो गया यार हमारा, नहीं यही तो है। साइक्लोहेक्सेन में क्या C6H12 है एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये हमने पहले साइक्लो बना दिया, कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया और बाकी को हमने हाइड्रोजन से जो है सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हर कार्बन के साथ ऐसे दो दो हाइड्रोजन जो है हमने जोड़ दिए इस तरीके से। ठीक है, तो 6 कार्बन के साथ हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, इसका मतलब 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन जो है जुड़ जाएंगे और C6H12 जो है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये साइक्लो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का जो साइक्लोहेक्सेन का है ना वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, थोड़ा सा काम करना है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लिखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दोगे ऐसे, ये अरेंजमेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बहुत सारे बना दिए ना हमने, तो बस ये एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि इसको इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं इसमें। अब स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है बेंजीन का, बेंजीन का क्या हो गया C6H6, ठीक है, C6H6 फॉर्मूला हो जाएगा, हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजीन, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ठीक है, बताओ क्या होगा, सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। इसको पता है कैसे बताना आप, वहां पे यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना, जैसे 1645 ये हो रहा होगा, ऐसे लिखना और फिर लिखना सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई ठीक है आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या है यहाँ पे, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन ही मिल रहा है आपको, तो इन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। among these the structure among these the saturated carbon sorry among these the saturated hydrocarbons are alkanes। saturated hydrocarbons क्या होते हैं हमारे, अल्केन्स होते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनको तो अल्केन्स बोला जाता है, क्योंकि ANE आ रहा ना, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, और ENE अगर लग जाता है अल्कीन्स तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और YNE अल्काइन लग जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। तो ये लिखा भी है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स हो जाएंगे, और दोज कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स इनमें होंगे अल्काइन, YNE। ठीक है, अल्काइंस आ जाएंगे मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, सिंपल सा ये जो टॉपिक था हमने खत्म कर दिया, बहुत सिंपल था यार, ज्यादा तो कुछ था नहीं इसमें। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो फिर मिलते हैं, पसीना आ गया, मैं पंखा चलाऊंगा और इसको एडिट करूंगा और फिर अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।